हेलो स्टूडेंट्स, एज आई प्रॉमिस्ड मैं लेकर आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी 10th साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स के कंसेप्ट्स। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स सानवी हैज आस्क्ड मी अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम लोग कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये हम थर्ड चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं वहां पर वो मेटल्स जो कि आते हैं टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है उनके टॉप पे जो मेटल्स आ रहे हैं उनके लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। वाई? बिकॉज ये जो मेटल्स होते हैं जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनका रिडक्शन हम कार्बन से नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनकी एफिनिटी भी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा होती है। तो एज रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग जैसे कार्बन यूज करते हैं सब में, हम लोग इन मेटल्स के लिए जो कि टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आते हैं हम लोग कार्बन का यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट रीजन वी हैव टू यूज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। फाइन। तो कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कर रहे हैं, हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन जो मेटल्स के जो ओर्स हैं उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नाउ ये जो मेटल्स मिल रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स हमको मिल रहे हैं वो क्लोराइड फॉर्म में या फिर ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इनका जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस हो रखा है वो कैसे करेंगे हम लोग? एग्जाम्पल आपके जो एनसीईआरटी का दे रखा है वो दे रखा है सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस, आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है। कैसे होगा? कैसे होगा? मॉल्टन स्टेट लेंगे हम लोग, मींस एक्वस फॉर्म लेंगे या फिर मॉल्टन स्टेट लेंगे, पिघला हुआ, या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और उसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को आपको क्या करवानी है, फ्लो करवानी है। फाइन। तो हमने ले लिया एनोड, हमने ले लिया कैथोड, बैटरी से हमने जोड़ दिया, यहाँ पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास करेंगे क्या होगा, जो NaCl है वो उसके आयन में डिवाइड हो जाएगा। When electricity is passed in aqueous or molten state of compounds, they break down into ions. Ions में ब्रेक डाउन हो गया। अब देखिए एनोड कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो आयन में डिवीजन हुआ है तो ये जो पॉजिटिव आयन है वो कहां जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, और नेगेटिव आयन है वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा एनोड पर चला जाएगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सी कैथोड पे अब क्या हो रहा है, कैथोड पे जो Na+ का आयन गया है वहां पे पहुंचा है वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम का मेटल बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम का मेटल बना देगा वहां पे। अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, वो इलेक्ट्रॉन आया ये क्लोरीन आयन से, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आयन है। इसका मतलब यह है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फाइन। तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां जाएगा। आपको पता ही है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले कि Na+ कैसे बनता है। Na+ तब बनता है जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन कम होगा इसके अंदर तब वो बनता है कैटायन। और एनायन कब बनता है, एनायन तब बनता है जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इट मींस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फाइन। तो ये जो Cl- का आयन एनोड पर आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, वो कैथोड पे चला जाएगा ये वाला, और Na+ से रिएक्शन करे, मतलब Na+ से मिलके क्या बना देगा, सोडियम का मेटल बना देगा। फाइन। तो वी आर गेटिंग सोडियम मेटल कैथोड पर। और ये जो है क्लोरीन, क्लोरीन क्या क्या हो रहा है, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इट मींस वो क्या बन रहा है, क्लोरीन। अब ये एज ए क्लोरीन गैस यहां पे रिलीज होती है। तो क्लोरीन गैस आपको पता ही है Cl2, क्लोरीन गैस यानी Cl2 के फॉर्म में। तो इट मींस यहां पे भी क्या होगा, दो क्लोरीन के आयन होंगे, दो क्लोरीन के आयन होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। वैसे ही हम लोग कह सकते हैं सब जगह हमने ये लगा दिया। फाइन। मतलब क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और वो सोडियम कैथोड पे लेके सोडियम मेटल डिपॉजिट करेगा, और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो ये कंसेप्ट आई होप आपके क्लियर हो चुका होगा। इसी प्रकार के डाउट्स और डिफिकल्टी को लेकर मैं और आऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ अल्फा साइंस। थैंक यू।